सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ सर, ये जितने भी बच्चे आए हैं कुछ ऐसे बच्चे भी आए थे, हमने सारे बच्चे का ऑडिशन लिया है यहाँ पे। जी जी। और एडमिशन के पहले सबका मैंने ऑडिशन लिया, तो कुछ चीजें ऐसी मेरे अनुभव में आई। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जब मैं सर के पास गया था तो सर ने बताया, और पहले टीचर से बात हुई तो सर चूंकि बहुत बिजी रहते हैं और बात भी नहीं हो पाती है ज़्यादा सर से, तो फिर भी सर ने बताया कि 3 महीने का हम लोग करते हैं, 6 महीने का। तो मैंने सर से बोला सर एक रिक्वेस्ट है कि हम लोग इसको 1 ईयर का करना चाहते हैं। तो सर ने बोला कि सब लोग तो मतलब शॉर्टकट में रहते हैं। मैंने बोला कि सर हम लोग थिएटर भी करेंगे, तो बोले हाँ सब अच्छा है। तो एक चीज ये और कि आप लोग जो करते हैं, जो प्रैक्टिस अभी आप लोग 3 तारीख से आ रहे हैं, कुछ लोग और शायद 25-26 से भी आ रहे थे, तो आप लोग जो प्रैक्टिस कर रहे थे, आप कुछ क्लासेस आप लोगों ने किया है, तो 2-3 चीजें मुझे दिखी सभी लोगों में। एक तो जैसे वो लड़का जो खड़ा था इसके बारे में कहा उसकी आवाज अच्छी है, तो उसने उसको एक प्ले लिंक करा रहा हूँ, मैं दिखाऊंगा कल आपको, तो उसके हिसाब से मैंने दिया। तो मैं हमेशा कहता हूँ, सर ने आपको बोला कि आप लोग प्रैक्टिस जब करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आपका फेस और ये पहले सर ने बताया कि पहले ये चीजें देखी जाती थी, अभी आपको डेवलप करना होता है आपके अंदर और सीखना होता है। ऑडिशन में बच्चे आए और कहते थे सर इतना पढ़ने का क्या जरूरत है, इतना सीखने का क्या जरूरत है। मैंने पहले भी आप लोगों को कहा कि बैंक में आप जाते तो ये नहीं पूछते कि एप्पल का भाव कौन था, बट बैंकिंग की तैयारी के लिए उतना करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और सर ने बोला कि वो वॉइस की प्रैक्टिस करते थे, वो जाके करते थे, आवाज में भी सारे गमपा है, तो ये चीजें डेवलप करना जरूरी है। और एक एग्जांपल सर ने भी दिया कि अभिषेक बच्चन के बारे में, तो वो चीजें ये जरूरी नहीं है कि आप जाओगे और आपको काम दे देगा सर ने कि गले नहीं लगाएगा कोई आके आपको, तो आपको सीखना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, और स्ट्रगल इसमें भी उतना ही है। मैंने सबको कहा था कि आपको उतना मेहनत करना पड़ेगा जितना आपको यूपीएससी में करना होता है। अगर आप यूपीएससी में 8 घंटे पढ़ के नहीं कर सकते, मैंने सबसे सवाल किया था शुरू में कि आप यूपीएससी अगर करना चाहेंगे कितना देर पढ़ेंगे, तो सर कम से कम 12 घंटे। तो अगर आप 8 घंटा काम नहीं करेंगे अपने आवाज पे, अपने बॉडी पे, 4 घंटे की क्लासेस हम लोग दे रहे हैं, 5 घंटे की टाइम क्या रखा है? और मॉर्निंग में हम लोग सर 8:30 बजे बुलाते हैं और 2 बजे छोड़ते हैं। डेली हम लोग इनको फिजिकल एक्टिविटी में मैं मार्शल आर्ट सिखाता हूँ। मिड डे मील मिलता है, मिड डे मील मिलता है, खाना नहीं खाने को देते हैं तो कुछ बच्चे छात्रावास में है जो हम लोग शुरू किए हैं हॉस्टल में, तो हॉस्टल में है और कुछ बच्चे बाहर से तो लेकर आते हैं। मैंने डाइट के बारे में बोला कि आप लोग प्रॉपर डाइट लो, डाइट बढ़ाओ, फिजिकली मेंटली फिट होना जरूरी है। और सबसे बड़ी मैं सिर्फ आपसे ये करूंगा सर गुजारिश कि इन लोगों को ये बताइए कि जब ये 1 साल के स्टडी पीरियड में है, तो मतलब कि जो चीज वो सीखने आए तो कंसंट्रेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मैंने देखा है भटका हुआ है बच्चों में। Concentration is the key of success और बहुत बार समझिए आपको। Concentration हर काम में चाहिए, चाहे आप सुई में धागा डाल रहे हैं या आप इंजीनियरिंग का बड़ा काम कर रहे हैं या फ्लाइट चला रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं, हमारे यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। कॉन्सेंट्रेशन आदमी जब इवन खाना खाने के टाइम कॉन्सेंट्रेशन कीजिए, जब भी आप खाना खाइए कॉन्सेंट्रेशन से खाइए। आप हम टीवी सुनते हैं, हम बातें करते हैं, खाना करते हैं, वो खाना कभी नहीं बचेगा। खाने के टाइम पे खाने को देख के खाओ और तब जाके खाना आपका बचता है, ये बात मशहूर है। वैसे ही एक्टिंग में अगर आप जो कुछ भी कर रहे हो, कोशिश कीजिए 100% कॉन्सेंट्रेशन से करिए, जो बहुत ही मुश्किल है। बीच में मोबाइल फोन आते हैं, बीच में गर्लफ्रेंड्स के फोन आते हैं, बॉयफ्रेंड्स के फोन आते हैं, दुनिया भर के फोन आते हैं, माँ बाप के फोन आते हैं, क्या कर रहा है तो कहीं ना कहीं कोशिश करिए कि क्लास जब चले तो मोबाइल फोन उनसे छीन लीजिए। मोबाइल फोन आप अपने रिसेप्शन पे जमा करा के रख दीजिए, जरूरत पड़ी तो वहाँ पर जाके बात कीजिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन आ गया है, जो बड़ी बड़ी जगहों पे अलाउ नहीं करते जहाँ पर रियल काम होता है। तो कोशिश कीजिए, मैं भी अपने ऑफिस में लोगों को जब आता हूँ तो बोलता 10 बजे आप फोन जमा करा दीजिए। लंच टाइम पे अपनी बीवी बच्चों से, बिहार से आए हुए बैठे हैं लोग, फोन लगाते तो 2 लंच पीरियड में बात कीजिए, नहीं तो कहाँ कर रहा है, वो हो रहा है। जब भी देखो जरा खाना बनाते टाइम उसका फोन चल रहा है, फोन ले लो, ये जमा करके रखो रिसेप्शन पे और उनको बोलो कि आप फोन तभी करो जब लंच मिलेगा। एक तो ये चीज है। तो कंसंट्रेशन जैसे ये बता रहे हैं
रखे, उसके बगैर तो कुछ नहीं चलेगा। कंसंट्रेशन के बगैर आप चाहो तो कोशिश भी करो तो भी आप धागे को सुई में नहीं डाल पाओगे। इनको पता होगा लड़कियों को कि अब धागा सुई में डालना कोई छोटी सी बात है, पर अगर तुम बातें करते करते हाँ ऐसा है ना, तू मेरे से ऐसा कर, मैं हाँ तू क्या कर रही है, वो क्या वो नहीं जाएगा धागा। धागा कब जाएगा? जब आप ये रखोगे, देखोगे। तो कंसंट्रेशन लाओ। मैं तो ओवरऑल स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, जो बच्चे, मैं तो सैकड़ों स्कूल के अटेंड कर चुका हूँ 17 सालों में, मैं उनको साफ कहता हूँ कि टीवी के टाइम टीवी देखिए, खाने के टाइम खाना देखिए, बात के टाइम बात करिए, खाने के टाइम बात मत कीजिए। एज इट इज भी खाना आपका अन्न नली से स्वास्थ्य नली में घुस जाता है। सो इट इज नॉट अलाउड व्हेन यू आर ईटिंग, यू शुड नॉट ईट टॉक आल्सो। स्पेशली एक्टिंग क्लासेस में जब आओ तो देखो और समझो। अगेन आई एम सेइंग इट इज गोइंग टू बी कि तुम्हारी बॉडी के अंदर कौन सा प्लस पॉइंट है, कौन से बॉडी। तुम हो सकता है कि अच्छे डांसर, डांस पे मेहनत करो, तुम अच्छे डायलॉग बोल सकते हो, डायलॉग पे रिहर्सल करो, याद करने की कोशिश करो। इस साल में सबसे बड़ी एक्टिंग में, हालांकि मैंने अपनी आदत इतनी बिगाड़ दी है कि मेरे को जब स्क्रिप्ट मिलती है तो मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ। शत्रुघ्न सिन्हा का भी यही है, वो 3 पेज पढ़ता है, इसके बाद वो सारा डायलॉग उसके अंदर घुस जाता है। वो किसी को मेमोरी होती है। मेरी भी बिगड़ गई है कि मैं याद नहीं करता डायलॉग। हालांकि महाभारत में जब मैं था तो एक वर्ड मिस होता था तो डॉक्टर साहब का फोन आता, अमा तुमने अच्छा किया आज, डॉक्टर साहब आपने अच्छा, मैंने एक आपका वर्ड मिस कर दिया, बोले नहीं तुमने अच्छा किया। और वो उसको एक वर्ड मिस होना भी मुझे अफसोस होता था, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल लिखते थे, वजन होता था। जैसे परछाई शरीर से लंबी होने लगी तो समझ लेना चाहिए पुत्री कि सूर्य के अस्त होने में अब अधिक समय नहीं है। सीधा वजन। आज 27 साल के बाद में भी मैं उसको ऐसा नहीं बोलूंगा कि जब शरीर की परछाई बढ़ जाती है तो सूरज का अस्त होने वाला है। परछाई शरीर से लंबी होने लगे तो समझ लेना चाहिए पुत्री कि सूर्य के अस्त होने में अब डायलॉग्स उस जमाने में मैं याद करता, अब मेरे को इतने डायलॉग बोल के अभी मैं स्क्रिप्ट देख लेता हूँ और 2-3 रिहर्सल करवाता हूँ। आई कैन अफोर्ड कि अच्छा क्या था, क्या डायलॉग था, अच्छा ठीक है चल, और मैं बोल लेता हूँ, वो मेरे अंदर से निकल गया। बट अगेन आप लोग बिगिनर को याद करने की आदत करो, आपको डायलॉग कंठस्थ होने चाहिए। मुझे याद है जब मैं फिल्म लॉ कॉलेज में, मैंने जिंदगी की एक्टिंग शुरुआत की थी लॉ कॉलेज से। बीएससी तक मेरे को शौक मिला, जगह खन्ना मुझे बीएससी के बाद कुछ किया, एलएलबी का 3 साल का कोर्स सिर्फ एक्टर बनने के लिए किया मैंने। स्टेज मिला मुझे इंटर कॉलेज है, और वहां मुझे याद है जब मैं प्ले करता था तो मुझे सामने वाले का भी डायलॉग याद होता था। कभी कभी बीच में सुना देता हूँ, भूल जाता था उसको, तू चल यहाँ से मैं आ रहा हूँ, हाँ तू चल मैं यहाँ से आ रहा हूँ, उसको याद आ जाता है। तो मेरे को अपने डायलॉग्स के साथ में सामने वाले के डायलॉग्स भी याद रखता था, क्योंकि मैं पूरी स्क्रिप्ट पढ़ता था, पूरी स्क्रिप्ट को दिमाग में रखता था। तो स्टेज की तो बहुत जरूरी चीज है, वहां तो आप महीना भर रिहर्सल करते हो, रिहर्सल कर आपको डायलॉग याद होता है। लेकिन फिल्म शॉट के बीच में आपको टाइम नहीं मिलेगा, आपको साथ मेकअप रूम में डायलॉग आते हैं। और आजकल की तो टीवी सीरियलों की इतनी हालत खराब हो गई है, पके पकाए ओवन में सुबह डायलॉग्स आते हैं, डायरेक्टर को पता ही नहीं कौन सा सीन करने वाला है। वहाँ बैठे हुए चैनल वाले वो लोग डिसाइड करते हैं कौन सा सीन करने का है, कितना करने का, तो उसी को भी डायलॉग मिलता है। अब आपकी उसमें खासियत है कि आप उसको कैसे याद कर लो, क्योंकि जब रिहर्सल शॉट शुरू हुआ आप बार बार भूल रहे हैं, सामने वाला एक्टर परेशान हो जाता है। यहाँ सब फास्ट फूड वाले आदमी डायलॉग याद, तो एक तो मेमोरी बढ़ाई है। जैसे इन्होंने कहा कि कंसंट्रेशन कीजिए कि याद करने की आदत कीजिए, आपको याद डायलॉग कैसा होना चाहिए। आज मुझे 25 साल के बाद 27 साल के बाद महाभारत के बाद 10 डायलॉग सुना सकता हूँ। एक तो वो अच्छे लिखे हुए थे, एक मैंने दिल से परफॉर्म किया था शायद, तो वो आप दिल से परफॉर्म करोगे, आपने एक बार अगर बोल दिया है तो आप जिंदगी भर कभी भी आप भुला नहीं सके, ऐसे बन जाते हैं। सो एक मेमोरी है, विच इज व्हाट भारत इज सेइंग, कि मेमोरी को आप और कंसंट्रेशन को लाइए, तब आपको सक्सेस होगा। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो भी बच्चे आए हैं, मैंने शुरू से ही बात किया है और सबको कहा भी है कि आप लोग जब प्रैक्टिस कर रहे हैं ये बिल्कुल भी स्टडी से हट के नहीं है। कुछ लोग तो सर यहाँ पे ऐसे आ गए सर ये पढ़ाई नहीं करता, मन नहीं करता, सोच रहे हैं यही सिखा दे। तो ऐसी चीजें फिर मैं उनको दिखाता हूँ। बहुत सारी बुक्स है मेरे, नाटक का, शेक्सपियर का, प्रेमचंद का, बहुत सारा। तो उनको ये समझना जरूरी है, आप लोग भी ये समझना जरूरी है कि प्रॉपर स्टडी करनी है।
जब तक आप स्टडी, आपके पास शब्द होने चाहिए, आपके पास समझदारी होनी चाहिए, एक्टिंग का सेंस होना चाहिए। सर ने अंदर वो हम लोग टेस्ट जो लेते हैं, टेस्ट का प्रोसेस क्यों है, ऐसे बच्चे भी आए सर। मैंने शुरू में क्या किया था, टेस्ट में स्क्रिप्ट लिख के दिया था कि चलो करो, अगर आपके पास नहीं है तो ऐसे परिवेश से आए, वो लिखा हुआ है, सजना अपने प्रेमी से कहने आई है, वो उसको नहीं पढ़ रहा है। तो अगर आप में ये सेंस नहीं आया तो फिर आपका समय भी बर्बाद होगा, मेरा समय भी बर्बाद होगा, क्योंकि इंजीनियरिंग तो उसी को पढ़ा सकते हैं जिसको मैथ समझ में आता है। तो इसलिए आपको अपने सिलेक्शन के प्रोसेस से लिया। फिर आप लोगों में, जैसे आप लोग अभी ग्रुप में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा किसी को प्रोनाउंसिएशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, किसी को टाइमिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो प्रैक्टिस से आएगा, तो सर ने बताया। और एक चीज और, अभी कल से तो हो ही जाएगा, मैंने अभी तक नहीं किया था, कि सेलफोन कोई अपने क्लास में नहीं रखेगा, रिसेप्शन पे चलवा करेगा क्योंकि मैं मना कर रहा हूँ, आप लोग शायद समझ नहीं रहे हो इस चीज। कितना इंपॉर्टेंट है सेलफोन आप लोग के लिए? जिंदगी तो नहीं बना दी ना सेलफोन पे। नहीं तो आजकल के बच्चे तो आई लव यू, आई डोंट लाइक यू, व्हाट्सएप गर्दन के 12 बजने वाले हैं, क्योंकि गर्दन हमेशा व्हाट्सएप ऐसे किया जाता है, व्हाट्सएप ऐसा नहीं करता। जो शक्तिमान बोलता है बैठो तो सीधे बैठो, तो ये तो ऐसे ऐसे गर्दन हो जाती है। और धीरे 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 हो क्या जाएगा आप लोगों का, कि आप लोगों की आदत पड़ी हुई है कि किसी को डांटना है तो लिख के डांटना, किसी को बोलना है मैं आई लव यू तो भी लिख के आई लव यू, नाउ आई डोंट लव यू, आई लाइक यू, आई डोंट लाइक यू। कमरे में बैठ के अकेले बैठ के माँ बाप को पता नहीं है, कभी चादर के अंदर भी बैठ के उससे क्या होने वाला मैं आपको बता दूं। नॉट एज एन एक्टर बट एज अ मेरे जो विचार आते हैं हमेशा, जो बच्चों को मैं समझाता हूँ, उसमें होने की माँ बाप को भी बोलता हूँ, आप चेक कीजिए, उसमें होगा क्या कि आप धीरे धीरे घुस जाओगे वर्चुअल जिंदगी में, और आपके अंदर आंख से आंख मिलाने की ताकत खत्म हो जाएगी। आप जब जाके बड़े के नौकरी मांगने जाओगे तो आपको सामने बैठ के जीएम जैसे ये बैठा हुआ है, ओके टेल मी क्या सीखा है तुमने, बच्चे क्या सीखा तुमने? सर वो आई सर आई हैव डन माय एमबीए सर। अब उससे आंखों से आंखें मिलाने की आदत उसकी खत्म हो गई, क्योंकि उसने बीच में दोस्तों से मिलना खत्म हो गया, उसने बाहर आउटडोर गेम्स खेलना, हम बोलते हैं हम सोशल हो गए, सोशल लगे माय फुट, आप एंटी सोशल होते जा रहे। सोशल वो होता है जो अपने माँ बाप के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने बेटा, जैसे एक मेरी सीरियल आई थी आपको याद होगा, मैंने किसी ने देखी, मतलब बाबू तो देखते हैं, स्पेशली लड़कियां देखती होंगी, प्यार का दर्द मीठा मीठा, जो एक राजश्री की सीरियल है जिसमें मैं नानू बना, तो उसमें मुझे अपना मेरा पोता बोलता है नानू 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 सी अपना कंप्यूटर दिखाता है, आई हैव गॉट 1000 फ्रेंड्स। तो मेरा डायलॉग उसमें, उंगलियों के इशारों पर नाचने वाले दोस्त नहीं होते बेटा, दोस्त वो होते हैं जो सुख दुख में तुम्हारे सामने खड़े। या लाख फॉलोअर्स, आज 100 सेल्फियां खींचती लड़कियां, कभी लिपस्टिक लगा के, कभी यहाँ लगा के, फिर पेनती है टिडिंग, फिर वहां से आता अंगूठा ऊपर या अंगूठा नीचे। अरे मेरी माँ मिरर पे खड़े को देखना तो को मालूम पड़ जाएगा मैं ठीक रहे नहीं, बट दिस इज द हैबिट व्हिच इज वेरी डेंजरस। ट्राई टू, मुझे जब बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं तो मैं उसको ब्लॉक कर देता हूँ। मेरे को व्हाट्सएप में बात इंपॉर्टेंट हो तो मैं जवाब देता हूँ। जैसे एक छोटे से एक बच्चे ने, मेरे किसी ने लिखा था, जैसे आप लोग देखते होंगे, मून इज ब्राइट एंड सन इज लाइट एंड फ्लावर इज ब्राइट एंड ड्विंजिंग लाइक करके उसका मैसेज है। मैंने कहा साला इसको मैं जवाब दूंगा, मैं बहुत कम जवाब। मैंने कहा डोंट सेंड मी सच स्टूपिड फिलोसॉफिकल मैसेजेस बिकॉज आई डोंट रीड देम। तो फटाक से जवाब है, सर दिस इज अंकल दिस इज नॉट स्टूपिड। तो मैंने कहा ये कोई बच्चा ही है। मैंने फिर जवाब दिया, मैंने कहा लुक, ये तुम्हारा थॉट नहीं है, किसी और ने तुमको भेजा है, तुमने उसको फॉरवर्ड कर दिया है, इसलिए तुम स्टूपिड हो। और तुम जितनी बार इसको मैसेज को फॉरवर्ड करते हो, टेलीफोन कंपनियां कमाती है, इसलिए तुम स्टूपिड हो। तो फटाक से जवाब आया, सॉरी अंकल। सो डोंट यूज दिस एज योर बॉडी, एज योर लाइफ का एक अंग है, ऐसा नहीं। बहुत जरूरी हो भेजो, बिकॉज दिस इज अ फैंटास्टिक मीडियम। आए एक जमाने में SMS भेजते थे, आप फोटो भी भेज देते हो, बट इसको इतना मत करो। इसीलिए जब अगर आप, जैसे मैं कहता हूँ, खाने के टाइम पे इसको अलग रख दो, खाने के टाइम पे टीवी भी मत देखो। वैसे ही जब आप लोग एक्टिंग सीख रहे हो तो इसका मोह थोड़ा छोड़ दो कि भाई मुझे मैं बात करना 2 बजे के बाद,
मैं कई बार लोगों को कह चुका हूँ 12 बजे तक मैं फ़ोन नहीं उठाता या जवाब नहीं देता किसी को, क्योंकि 12 बजे तक का टाइम मैंने रखा है मैं, मेरा शरीर, मेरी आत्मा। आई वर्क ऑन दैट। जो नहीं कर कोई अपनी आत्मा के बारे में सोचता तक नहीं, तो मेरा वो टाइम रखा है। तो एक डिसाइड करना 3 घंटे के लिए मोबाइल बंद कर दो, आपको देखो आपको कितना चैन मिलेगा। क्योंकि आप ये इसकी एक बहुत ब्यूटीफुल डायलॉग मैं राजकुमार का सुनाता हूँ। सौदागर में मैंने काम किया था, तो सौदागर में मैं देखता था दिलीप साहब वहाँ बैठते थे, राजकुमार वहाँ बैठते थे, मैं यहाँ बैठता था। मनाली में शूट कर रहे थे, तो मैंने देखा राज उस जमाने में ये नया आया था शायद, तो वो देखता था वो ऐसे अपना सिगार विगार लेके से बैठते थे, जो जलाते कभी नहीं थे, स्टाइल मारते थे मुझे इधर के, वो फोन उठाते थे, फिर उसको ऐसे करके ऑन करते थे, फिर बात करते थे 2 इंच दूर करके, फिर देखता था मैं फोन बंद कर देते थे, फिर 10 मिनट बाद फिर फोन उठाते, फिर उसको ऑन करते थे, फिर उसके बाद फोन कर, फिर फोन बंद। 3-4 बार मैंने देखा। शॉर्ट की जब बीच में हम लोग आए तो मैंने कहा राज साहब राज जी आप फोन को उठाते हैं, ऑन करते हैं, बात करते हैं, फिर बंद कर देते हैं, फिर ऑन करते हैं, फिर उठाते हैं, फिर बात करते हैं, फिर बंद कर देते हैं। अब क्या जवाब दिया? वो तो एज इट इज जो भी राजकुमार को जानता मालूम है, उनकी डायलॉग मानने की बहुत आदत है जानी। तो उन्होंने कुछ कहा, मेरे को आज तक यहाँ तक टच हुआ, बोला जानी ये फोन हमारे इस्तेमाल के लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। अब देखो, कैन यू एवर थिंक दैट? आप तो इसको रिमोट कंट्रोल बना के रखा हुआ आप लोगों ने। जब आपको मैसेज नहीं आता, फोन नहीं आता, तो आप घबराते हो कि अभी तक सुना। मैंने एक दोस्त को देखा जो बात करते करते 10 बार देखता है फोन, बात करते करते फिर 10 बार देखता है, क्योंकि आपको ये नहीं आता है। तो आप रिमोट, आप दूसरों के, आपका फोन आया तो उठाते हो, वो मुझे बात कर दिया तो मैं फोन का इस्तेमाल करूंगा। आज कोई नहीं कर सकता, मैं आपको वो बनने के लिए नहीं बोलता, बट यूज दिस फोन फॉर योर। डोंट मेक इट कि दूसरा आदमी फोन करता है तो मुझे उठाना है, मुझे जवाब देना है। धीरे धीरे यू गेट एडिक्टेड सो मच टू दिस फोन कि फिर आपको ये चलाता है, आप इसको। दैट इज वन थिंग। सो अगर चाहो तो तुम सेल फोन का ये कंडीशन डाल दो इन लोगों कि रिसेप्शन पे जमा कर दे जहाँ तुम्हारे पास है, बहुत ज़रूरी हो तो जाके आप बात करके आओ, ये करो। और लास्ट बात ये है कि कुछ बच्चे सर ऐसे भी आए कि उन्होंने सवाल किया कि सर हम यहाँ पे सीखेंगे मुकेश खन्ना सर के इंस्टीट्यूट में, शक्तिमान इंस्टीट्यूट में, तो क्या गारंटी है कि काम मिल जाएगी? ऐसे बच्चे आए हैं, इसमें तो ऐसे बच्चे 1-2 होंगे शायद, लेकिन मैं डायरेक्टली उनको बोलता हूँ इस बारे में। सर आप बता दीजिए। देखिए, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि ये कभी भी, जैसे मैंने आपको उमेश शर्मा का एग्जाम्पल दिया, शत्रुघ्न सिन्हा का एग्जाम्पल दिया, सर्टिफिकेट आपको काम नहीं दिलाएगा, लेकिन सर्टिफिकेट आपके पास में है तो वो नाम के लिए होता है। अच्छा, तो आप FTI से हैं, आप चलो इस इंस्टीट्यूट से, इतना तो रहता है, एक थोड़ा सा उनके ऊपर एक वजन आ जाता है कि चलो ये सीखा सिखाया एक्टर है, लेकिन उसके बाद में आपका फेस बोलता है, आपकी पर्सनैलिटी बोलती है, आपकी लुक बोलते हैं, आपकी कॉन्फिडेंस बोलता है। वो कॉन्फिडेंस आप यहाँ से पैदा कीजिए। काम मिले ना मिले, कोई इंस्टीट्यूट का सुभाष भाई भी लिख कर नहीं देता कि 12 लाख रुपए लेता सुभाष भाई, मुझे मैंने सुना उसके कोर्स। जी, वो कभी लिख के नहीं देता, वो अपनी फिल्म में भी शायद उसको काम नहीं देता उन लोगों को, वो लिख के नहीं देता कि मैं आपको काम दे रहा हूँ। हम लोग यहाँ जो क्लास चलाते हैं वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी नहीं है। जैसे एडवर्टाइजिंग एजेंसी मॉडलिंग में क्या होती है, वो आपकी फोटो रखती है अपने साथ में, एल्बम बना के सबको दिखाते रहते हैं, ये लड़की की फोटो है, इसकी फोटो है, ये लड़की चाहिए मेरे को, तो उसको देता, बीच में कमीशन खाते हैं। आपको पता होगा लड़का मॉडलिंग करता है, तो वो नहीं है इंस्टीट्यूट एक्टिंग, वो नहीं है, आपको तैयार करके छोड़ देता है। अब आप पूछोगे कि फिर फायदा क्या? फायदा चंद होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि सुभाष भी शायद नहीं कर पाऊंगा, और मुकेश खन्ना अगर शक्तिमान बनाएगा तो आप सभी लोग उसमें 100% उसके अंदर रहोगे, इतना मुझे मालूम है। मेरे पास इतने रोल्स होंगे कि आपको मैं कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब करूँगा। दूसरी बात, आप विश्व इंटरनेशनल मेरी ऑफिस है मुंबई में, आपके लिए वो एक रेफरेंस पॉइंट हो जाता है कि अगर आपको कहाँ जाना चाहिए, वहाँ मेरे ऑफिस के स्टाफ मेंबर्स हैं, वहाँ पर एक आदमी है जो आपको बताएगा कि इस यहाँ इंस्टीट्यूट, इस सीरियल की नई शुरुआत हुई है, वहाँ पर ऑडिशंस चल रहे हैं, आपको भेजेगा। दैट काइंड ऑफ हेल्प
गाइडेंस, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप मेरे ऑफिस में आके कभी मुझसे भी बात कर सकते हो, कभी उनसे बात कर सकते हो। दैट थिंग आई थिंक एक्टिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है, काम नहीं प्रोवाइड करता। काम आपको अपनी खुद के, जैसे मैंने कहा कि अभिषेक बच्चन को काम इसलिए मिला होगा, शायद अमिताभ बच्चन का लड़का है, लेकिन उसके बाद काम अगर नहीं मिला तो इसीलिए कि वो अभिषेक बच्चन है। अमिताभ बच्चन को भी 10 फिल्में नहीं चाहिए थी शुरू में। कई डायरेक्टर का लंबू को कहाँ लेकर आया है, इसकी टांग काटो नीचे से, इसकी गर्दन काटो। आज वही पर्सनैलिटी कैमरे में घुसती है तो उसकी पर्सनैलिटी बनती है। तो शुरुआत में उसकी भी 10 फिल्में नहीं चली थी, वो भी ऑलमोस्ट आउट हुआ था अगर जंजीर नहीं आया। तो कहीं ना कहीं ये बात मान के चलो कि मुकेश खन्ना का इंस्टीट्यूट या सुभाष घई का इंस्टीट्यूट या अनुपम खेर का इंस्टीट्यूट आपको रोल दिलवाने में कोई गारंटी नहीं देगा। रोल कब मिलेगा जब आप मेहनत करोगे। शत्रुघ्न सिन्हा भी फिल्म इंस्टीट्यूट में पास होने के बाद में स्ट्रगल करते 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 उसको रोल मिला था, और जब मिला तो बहुत कुछ मिला उसको। तो ये बात अगर आप कुछ पूछते हैं तो उनको जवाब देता हूँ कि भाई ये इंस्टीट्यूट बेसिकली मैं बोलता हूँ, शायद और कोई नहीं बोलता है, डिस्कवरी करने के लिए यू हैव टू डिस्कवर योरसेल्फ। अपने आप को डिस्कवर करो कि मैं एक्टर हूँ कि नहीं हूँ। क्योंकि आप घर में बैठ के डायलॉग मारोगे तो बाप बोलेगा क्या चिल्ला रही है लड़की को, बोलो क्यों क्यों वो आवाज कर रही है, लड़का क्यों बोल रहा है। आप घर में बैठ के डायलॉग नहीं करोगे, यहाँ पर आपके पास टाइम है, सीन्स दिए जाएंगे, कैमरा के सामने प्रकार को कैमरा के भी प्रैक्टिस कराओ, स्टेज की प्लेस कराओ। स्टेज इज द बेस्ट थिंग। मैं भी 3 साल इंटर कॉलेज कर चुका हूँ। आई वन द प्राइजेस, मैं मिस्टर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बना, ड्रामेटिक सेक्रेटरी बना, लेकिन मैंने सिर्फ एमेच्योर लेवल की प्लेस की, कभी भी प्रोफेशनल प्ले नहीं किया। बट वो मुझे कादर खान का पहला प्ले मैंने मेरी जिंदगी का, और अगर यही रफ्तार रही तो मुझे प्राइज मिल गया था उसमें, कंसोलेशन प्राइज। सेकेंड ईयर में फिर बेस्ट एक्टर का भी करते करते फिर लोगों ने कहा आप एक्टिंग क्यों नहीं करते, आपके भाई फिल्म बनाना है उसमें मेरे पैसा मिला। मैंने कहा नहीं मैं और सीखूंगा, तो फिर मैं वहां से फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे गया, 2 साल एक्टिंग का कोर्स किया। ना दैट एटीट्यूड यू हैव टू हैव कि कहीं ना कहीं आपको वो चीजें की जरूरत पड़ेगी कि आप अपने आप को डिस्कवर करोगे कि मैं मोटा हूँ मुझे पतला होना चाहिए, या मैं बहुत पतला हूँ मुझे मोटा होना चाहिए, मुझे बॉडी चाहिए, बिकॉज कैमरा जो दिखता है वही पकड़ता है। यू हैव टू गुड लुक। जितेंद्र ने एक बार कहा था मुकेश जब तक ये बॉडी चलेगी ना हमको काम मिलेगा। इज राइट। जिस दिन बॉडी ने काम करना शुरू किया लोग बोलेंगे अरे यार आपसे बहुत सहानुभूति है, लेकिन कोई आपको बोलने नहीं आया। दिस इज योर इंस्ट्रूमेंट। गिटार इंस्ट्रूमेंट होता है, तबला इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक चलेगा तो आवाज ठीक निकलेगी। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ ये बॉडी है, ये आंखें हैं, ये आवाज है, ये शरीर है। जब तक ये अच्छा है तब तक आप एक्सेप्टेबल हो, इसको अच्छा बनाओ और वो आपकी जिंदगी में भी काम आएगा। फिर मैंने कहा था कि अगर आप हो सकता है शादी करके आप खुशहाल जिंदगी बिताओ क्योंकि आपने शरीर पे काम किया। दैट्स व्हाट इज आल्सो वन थिंग।